साथियों नमस्कार, ज़ूम ऐप पे आप लोगों को आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है आरसीएम बिज़नेस का प्लान दिखाने के लिए। साथियों ये प्लान क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये आरसीएम बिज़नेस प्लान बहुत बड़ी चीज़ है और इस प्लान दिखाने से ही इस टीम में मैं आया, इस टीम में बड़े-बड़े लीडर आए। आप बहुत से लीडर को ऐसे जानते हैं जो ₹100 से लेकर लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। ये सब प्लान की देन है। इस प्लान में वो चीज़ बताया जाता है, जो ज़िंदगी का वास्तविक हकीकत है और सभी लोगों को पता नहीं होता है। जिन लोगों ने सुना, उतना क्या सुना इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो अब सुनोगे, उसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। साथियों, अपना-अपना म्यूट बटन ऑन कर लीजिए। आप वहाँ से आवाज़ मत भेजिएगा, लेकिन वीडियो ऑन होना चाहिए सर। तो आरसीएम बिज़नेस को बता रहा हूँ, आरसीएम, राइट कांसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। खरीदारी करने का सही तरीका यदि आरसीएम है, तो क्या सर हम अभी तक जो खरीदते आए हैं वो गलत है? नहीं, परिवर्तन सांसारिक नियम है। समय के साथ जो अपने आप को परिवर्तन कर लिया, अपने आप को बदल लिया, वो विजेता हो गया और जो अपने आप को नहीं बदला, वो इस मार्केट से आउट हो गया, यानी कि वो पीछे रह गया। जैसे आज खेती की बात करें, तो पहले बैलों की जोड़ी से होती थी, अब आज ट्रैक्टर से। पहले 3-4 दिन में होता था, आज 1-2 घंटे में। उसी परिवर्तन के साथ अपने सामने जो हमारी सड़क बनती है, पहले पच्चीसों लोग काम करते थे मिलकर और महीने-महीने लगा देते थे एक सड़क बनाने में। आज वही सड़क 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। साथियों टेक्नोलॉजी का देन है, समय परिवर्तन हुआ, इंसानों का फ़ायदा हुआ, लेकिन इसके साथ-साथ देखा जाए तो इंसानों की बेरोज़गारी भी बढ़ती गई, यानी नौकरियाँ खत्म होती गई। आने वाला समय और दुर्गति होने वाला है और नौकरी चली जाएगी। तो यहाँ देखिएगा आरसीएम प्लान ने क्या किया, पहले हम उस पे बात करते हैं जो आज का पुराना तरीका है, जिससे आम व्यक्ति खरीदारी करता है, जिसको ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। साथियों हमारा एक आपका जीवन होता है, 84 लाख योनियों में मानव शरीर का जन्म हुआ है और उस जीवन को चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती हो। काम तो हमें करना ही पड़ेगा और उसी काम करने से हमको पैसे की अर्निंग होती है, यानी हमको पैसा मिलता है। पैसा कहीं न कहीं बाज़ार में खर्च होता है। बाज़ार में जब खर्च होता है तो हमारा एक नाम दिया जाता है ग्राहक, यानी कष्टों से मरने वाला कस्टमर। ये कस्टमर कहाँ जाता है अपनी पड़ोस की दुकान पे सामान लेने के लिए और उस पड़ोसी के पास कोई सामान बनता नहीं है, यानी रिटेलर के पास कोई सामान बनता नहीं है, वो जाता है अपने से बड़ी दुकानदार यानी होलसेलर के पास। होलसेलर भी डिपो के पास, डिपो भी सीएनडेफ के पास। सीएनडेफ अपने घर सामान नहीं बनाता है, वो जाता है कंपनी के पास। कंपनी माल बनाती है और अपना माल बिचवाने के लिए अच्छे से अच्छे सेलिब्रिटीज़ से प्रचार करवाती है। अच्छे से अच्छे लोगों से प्रचार करवाती है जिसको दुनिया भर के लोग जानते हों। साहब, ये वो एक प्रचार होता है, इसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई कंपनी मान लीजिए ₹50 में सामान बनाती है और ₹40 में सामान बनाती है और ₹10 उसमें अपना मुनाफ़ा जोड़कर ₹50 में सेंड करती है, मार्केट में प्रोवाइड करती है। तो इतने बिचौलियों के माध्यम से जब हम तक पहुँचता है, तो उसका दाम दूना या दूने से अधिक हो जाता है। यानी ₹50 की ₹100 में। देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। ₹50 का सामान हमको 100 मिल रहा है, तो सामान सस्ता होगा कि महँगा होगा? महँगा होगा। अच्छा, क्या ये बीच वाले क्या क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? नहीं साहब, क्वालिटी में सुधार नहीं करते, बल्कि अपना मुनाफ़ा और बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट करना चालू कर देते हैं। यानी मिलावटी मिलने की संभावना। तीसरा आता है एक्सपायरी। कभी-कभी पुराने माल को नए लेबल में लगा के उसको मार्केट में सेंड कर दिया जाता है, ताकि टैक्स से बचा जाए, जिससे हमको एक्सपायरी सामान मिलने की संभावना होती है। तीसरा, यहाँ रिटेलर से लेके कस्टमर तक कंपनी तक यानी कंपनी से लेके रिटेलर तक सब कमा रहे हैं। आप केवल हो, दे रहे हो, यानी सारे लोगों की नज़र आप पे जेब पे है, यानी आप नहीं कमा रहे हो, तो इसमें आपकी कमाई नहीं ₹1 की है। तो साहब यहाँ देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी, जो माल बनाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट है खाने वाला, जो इस्तेमाल करता है, जिसको कस्टमर कहा जाता है। यानी कंपनी और कस्टमर ये मेन है। इन्हीं को अगर जोड़ दिया जाए, इन्हीं को एक साथ एक डोर में बाँध दिया जाए, तो सर ऊपर वाला जो पैसा है खाली हो जाएगा कि नहीं खाली हो जाएगा? वो फालतू हुआ कि नहीं हुआ?
अच्छा वही पैसा उठा के हमको दे दिया जाए, यानी कस्टमर को दे दिया जाए, जो कि उसका हक था। जो बिचौलिए पैसे कमाते थे, उस पैसे से वो अमीर होते थे और यही पैसा अगर हमको दे दिया जाए, साहब हम अमीर होंगे कि नहीं होंगे? ज़ाहिर-सी बात है अमीर होंगे। बस इसी सिस्टम का नाम आरसीएम है। कंपनी क्या करती है 5% उस 50% में से 5% ट्रांसपोर्ट भाड़ा ले लेती है आपके ग्राम तक, आपके पीयूसी तक पहुँचाने का और 45% पैसा आपके ही खाते में एक सिस्टम के माध्यम से वापस कर देती है। साथियों इसी सिस्टम का नाम है आरसीएम। अब आप ज़रा सोचिए कि आपको सामान लेना कहाँ से पसंद आएगा? वहाँ से जहाँ एक्सपायरी, उसके बाद महँगा, उसके बाद मिलावट की भी संभावना है, वहाँ से लेना पसंद करोगे कि वहाँ से जहाँ से आपको कंपनी द्वारा डायरेक्ट मिलता है, यानी कि कोई मिलावट की संभावना नहीं होती है, वहाँ से लेना पसंद करोगे? आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि आप कस्टमर अच्छा खोजते हैं, इसलिए आपका आंसर आरसीएम में होगा। यानी इसी सिस्टम का नाम आरसीएम है, जहाँ 45% आपको वापस मिलता है। यदि आपको ये 45% वापस चाहिए, तो आपको केवाईसी देनी होती है। केवाईसी में आपका फ़ोटो, आधार, बैंक, नॉमिनी, मोबाइल नंबर और यदि पैन कार्ड है तो दे सकते हैं। नहीं है तो बाद में भी सबमिट हो जाएगा। अगर ये पाँचों चीज़ यानी ये केवाईसी देते हैं और गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक लगभग सामान ले लेते हैं तो आपके पास एक आईडी जनरेट हो जाती है। यही आईडी आपके जीवन पर्यंत काम आती है, आप चाहे ज़िंदा रहो या मुर्दा रहो, वो आईडी काम करेगी। इस आईडी को देने के बाद आपको फ़ायदे क्या-क्या मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दूँगा। इस इसको लेने से आपको सबसे पहला फ़ायदा 100% शुद्ध सामान मिलेगा। भाई कंपनी तो हर कोई कंपनी कहती है कि 100% सामान शुद्ध है, कैसी गारंटी दोगे इसकी? हर कंपनी कहती है कि मेरा प्रोडक्ट 100% शुद्ध है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ शुद्ध कैसे है? कोई भी गाय दूध असली देती है नकली? जी, जी, असली देती है। अच्छा अगर मान लीजिए गाय असली दूध देती है तो कस्टमर भी असली चाहता है? यानी कस्टमर और गाय के बीच मिलावट की संभावना तभी आती है जब एक ग्वाला आता है। यानी ग्वाले के आने से ही मिलावट संभावना है। तो यहाँ पे तो ग्वाला ही नहीं है। या तो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को सामान मिल रहा है तो भाई माल शुद्ध हुआ, 100% श्योर हुआ। दूसरा आता है 10 से 20% की काउंटर छूट। यानी आप काउंटर पे जाते हैं, पीयूसी पे जाते हैं, अगर आपकी आईडी बनी है, केवाईसी दिए हो, तो आपको तुरंत ही 10 से 20% छूट हो जाती है। तीसरा आता है बिज़नेस वैल्यू का 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस आपके खाते में। यानी ये तो सुविधा मार्केट में मिलेगी ही नहीं। 10 से 32% आपके खाते में भी आता है। उसके बाद आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम मिलती है। 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। यानी 5, 8, 13 उसके बाद 32, 45 हो गया। 45% मिला। यानी आप इस बिज़नेस के खुद मालिक हुए। पाँचवाँ आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस बिज़नेस के स्वयं मालिक हो गए। आप काम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत लोग होते हैं मालिक नहीं बनना चाहते, उनको नौकर बनना ही पसंद है। इसलिए भैया कुछ नहीं पढ़ाई करो, नौकरी के बाद छोकरी मिलेगी, इतना ही पसंद है। तो कुल मिला के आरसीएम का प्लान ये हो गया सर। राइट सर?